नमस्कार मित्रों, मैं हूं रजत कुमार। आज हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय पत्रकारिता से संबंधित उन तथ्यों के बारे में जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आज भले ही प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को पत्रकारिता कहा जाता है, लेकिन आरंभ में केवल प्रिंट माध्यम के जरिए खबरों के आदान प्रदान को पत्रकारिता कहा जाता था। इसे समझ लीजिए। अगर कोई टेलीविजन न्यूज चैनल में काम करने वाला व्यक्ति है पत्रकारिता से संबंधित, तो उसे पत्रकार कहा जाएगा और उसके पेशे को पत्रकारिता कहा जाएगा। चाहे वह रेडियो में है कार्य करने वाला, तब भी पत्रकार कहलाएगा, या इंटरनेट के माध्यम से खबरें प्रस्तुत करता है तो भी पत्रकार कहलाएगा। लेकिन शुरू में सिर्फ अखबारों में कार्य करने वाले लोगों को पत्रकार कहा जाता था, अखबारों या पत्रिकाओं में। उसकी वजह है कि पत्रकारिता शब्द पत्र से निकला है, और पत्र क्या है? पत्र कागज से संबंधित है। पत्रकारिता के 3 पहलू हैं। कौन कौन से? समाचारों का संकलन, समाचारों का संपादन करके उनको छापने के योग्य बनाना, पत्र पत्रिकाओं के रूप में छापकर पाठकों तक पहुंचाना। अर्थात समाचारों को जब तक पाठकों तक नहीं पहुंचाया जाता, तब तक यह पत्रकारिता का पूरा चरण नहीं होता। पत्र पत्रिकाओं हेतु खबरें लाने का कार्य किनका होता है? संवाददाताओं का। इन्हीं को रिपोर्टर भी कहा जाता है। और संपादकीय विभाग में कार्य करने वाले संपादक खबरों, लेखों, फीचरों को सुव्यवस्थित तरीके से संपादित करते हैं। संपादित करना, उनको इस तरह से बनाना जिससे वह छापा जा सके, वह जो भी खबर है उसकी छपाई हो सके और वह पाठकों, दर्शकों तक पहुंच सके। भारतीय पत्रकारिता से संबंधित कुछ और तथ्यों को जानते हैं। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिकी के बंगाल गजट से हुई। तो इस तरह से अगर कोई पूछे कि पत्रकारिता का प्रारंभ किस पत्र से हुआ, तो आप इसका नाम, बंगाल गजट का नाम ले लेंगे। और कहाँ से छपना शुरू हुआ? तो कलकत्ता से। आज के समय से कोलकाता कहा जाता है। अब ये आज के पाठ में चाहे सब कुछ भूल जाएं, लेकिन ये वाला हिस्सा मत भूलिएगा। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंत मार्तंड कलकत्ता से सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में निकला था। भाषा के विकास में प्रारंभिक अखबारों और पत्रिकाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस क्षेत्र में अग्रणी कार्य किया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 2 महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कि हिंदी का प्रारंभ किया, अर्थात कविता और गद्य पहले अन्य भाषाओं में लिखी जाती थी, जैसे ब्रज भाषा में या अवधी में या इस तरह के बोलियों में लिखी जाती थी। उस समय ये भाषाएं कही जाती थी, आज के समय ये हिंदी की बोलियां हैं। तो इन्होंने गद्य की भाषा को बना दिया हिंदी, अर्थात हिंदी में गद्य की भाषा लिखी जाने लगी, और बहुत से काव्य भी इन्होंने हिंदी में लिखे हैं। और दूसरी चीज कि इस हिंदी को अत्यधिक अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग से बचाया और अत्यधिक संस्कृत के शब्दों से, अर्थात इन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के मानकीकरण के लिए जाने जाते हैं। एक पत्रिका आगे मैं बताऊंगा, सरस्वती नाम है, उस पत्रिका के संपादन में इन्होंने हिंदी के शब्दों का, वाक्यों का मानकीकरण, अर्थात किस तरह से ये वाक्य या शब्द होना चाहिए, उसके लिए इन्होंने कार्य किया। उसमें छाप करके नए पत्रकारों को, नए लेखकों, कवियों, साहित्यकारों को उन्होंने प्रोत्साहित भी किया और शिक्षित भी किया।
आज़ादी के आंदोलन में भारतीय पत्रों ने अहम भूमिका निभाई, अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका उनकी थी। महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महामना मदन मोहन मालवीय जैसे नेताओं ने भी लोगों को जागरूक बनाने के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा, अर्थात इन्होंने भी कई पत्रों को निकाल करके या छाप करके या उनका संपादन करके लोगों को जागरूक किया, लोगों तक अपनी बात पहुंचाई। गांधी जी को समकालीन भारत का सबसे बड़ा पत्रकार कहा जा सकता है, क्योंकि आज़ादी दिलाने के लिए उनके पत्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अगर आपने पढ़ा है तो कमेंट सेक्शन में महात्मा गांधी के संपादन में 2 पत्रों के नाम मुझे लिख के दिखाइएगा या बताइएगा। आज़ादी के पहले के प्रमुख पत्रकार, अब देखिए ये पत्रकार आज़ादी के बाद में भी कार्य किए होंगे, लेकिन ज़्यादातर इनका योगदान रहा है आज़ादी या स्वतंत्रता के पहले के समय। कौन कौन से हैं? गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय, राम वृक्ष बेनीपुरी और बाल मुकुंद गुप्त इत्यादि। स्वतंत्रता के पूर्व की कुछ पत्र पत्रिकाएं: केसरी, हिंदुस्तान, सरस्वती, कर्मवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत। इसमें सरस्वती को छोड़कर सभी पत्र हैं, और इसी सरस्वती के बारे में बता रहा था कि इसका संपादन इस 1903 से लेकर के 1920 तक संपादन किया था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। स्वाधीनता से पहले जहां पत्रकारिता का लक्ष्य देश की आज़ादी था, वहीं आज के समय पत्रकारिता व्यावसायिक हो गई है और आर्थिक दृष्टि से लाभ प्रमुख उद्देश्य हो गया है। अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के बाद पैसा कमाना पत्रकारों का या इस क्षेत्र के लोगों का उद्देश्य हो गया है, न कि समाज सेवा। स्वतंत्रता के बाद प्रमुख हिंदी समाचार पत्र जो 1947 के बाद छपने शुरू हुए: नवभारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण इत्यादि, और बहुत है महत्वपूर्ण जो है इनको लिखा गया है। स्वतंत्रता के पश्चात कुछ पत्रिकाएं: धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे, आउटलुक इत्यादि। स्वतंत्रता के बाद के प्रमुख पत्रकार: सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, इनको आप पहले से जानते हैं। रघुवीर सहाय को भी आप पहले से जानते हैं। धर्मवीर भारती, मनोहर श्याम जोशी, अगर इनकी कोई कहानी पढ़े हो तो मुझे बताइएगा, मनोहर श्याम जोशी की कहानी। राजेंद्र माथुर, प्रभास जोशी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कोई रचना अगर आपने पढ़ी है तो वो भी बताइएगा। सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।